के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा रामनवमी के दिन विशिष्ट प्रकार की गोपनीय पूजा करवाई जा रही है। इसमें सुख समृद्धि, परिवार शांति, भौतिक सुख के लिए ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। किसी कारण से अगर आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचमुखी हनुमान की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंचमुखी हनुमान की साधना करना, व्रत करना, आराधना करना, उपासना करना आज के कलयुग में कितना महत्वपूर्ण है। श्री हनुमान के अनेकों रूप हैं, उनमें से एक मुखी, पंचमुखी और 11 मुखी प्रसिद्ध माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हैं वो पंचमुखी हनुमान है। पंचमुखी हनुमान स्वरूप वो माना जाता है कि जब आप चारों दिशाओं से घिर गए हों, आप बिजनेस कर रहे हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हों, बिजनेस चलते चलते रुक गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा हो, तो पंचमुखी हनुमान की शरण में जाना चाहिए। आप विवाह के लिए बहुत अड़चनें आ रही हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत से उपाय किए, कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा हो, तो पंचमुखी हनुमान की शरण में जाइए। इंटरव्यू की बहुत सी तैयारी की है, बहुत जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कारण भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाइए। पारिवारिक जीवन में क्लेश हैं, आप उस क्लेश को सुधारने की बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारण भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान पंचमुखी हनुमान की शरण में जाइए। बीमारियां हैं, एक बीमारी आती है तो दूसरी जाती है, पूरे परिवार में यही लगा है, बीमारियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इसमें धन का नुकसान हो रहा है, मन का सुकून खत्म हो गया है और आप दवा करा रहे हैं लेकिन कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो पंचमुखी हनुमान की शरण में जाइए। कहने का अर्थ है, चाहे आप तंत्र बाधा से, सामान्य किसी तरीके से, विघ्न से, किसी अड़चन से आप घिरे हैं और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, तो ऐसी हालत में पंचमुखी हनुमान की शरण में आपको जाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये अपना पंचमुखी हनुमान स्वरूप तब बनाया था जब रावण के भाई अहिरावण ने अपने माया जाल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था, तो उनके माया जाल को तोड़ने के लिए भगवान श्री हनुमान को पंचमुखी हनुमान के रूप में आना पड़ा और इस रूप में मायावी जो रावण है, अहिरावण है, उनके जितने भी तांत्रिक जाल हैं, जितने भी माया जाल हैं, उनको नष्ट किया था। कहने का अर्थ है कि पंचमुखी हनुमान के जो उपासक होते हैं, किसी भी तरह का जो तांत्रिक प्रयोग होता है, किसी भी प्रकार का इंद्रजाल होता है, उससे उनको छुटकारा मिलता है। सिर्फ उनको ही छुटकारा नहीं मिलता है, उनके परिवार को भी छुटकारा मिलता है, परिवार में खुशहाली आती, शांति आती है। तो आइए जानते हैं इनके मंत्रों का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, बिस्तर में नहीं बैठें। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए सूक्री मुद्रा बनाइए। सूक्री मुद्रा बना के 10 बार आप प्राणायाम करिए। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें और फिर 10 बार सांस को रोकें, छोड़ें। इस तरह से आप अभ्यास करें। कहने का अर्थ है 10 बार प्राणायाम करने के बाद पंचमुखी हनुमान बीज मंत्र फ्रॉम हम पंचमुखे हनुमंते क्लीं वोसठ, फ्रॉम हम पंचमुखे हनुमंते क्लीं वोसठ, फ्रॉम हम पंचमुखे हनुमंते क्लीं वोसठ, फ्रॉम हम पंचमुखे हनुमंते क्लीं वोसठ,
मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम हम पंचमुखी हनुमंते क्लीं वोसठ। ओम हम पंचमुखी हनुमंते क्लीं वोसठ। ओम हम पंचमुखी हनुमंते क्लीं वोसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार, किसी भी नवमी को या किसी भी शनिवार से इस मंत्र को 9 दिन के लिए जपें। आधा आधा घंटा 9 दिन के लिए इस मंत्र का जाप करें। इसमें माला की जरूरत नहीं है, यानी इस तरह की मुद्रा बनाएं और 9 दिन तक आधा आधा घंटा इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। और अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला छोड़ के किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यानी एक हाथ से मुद्रा लगाइए, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। इस तरीके से ये आपको 9 दिन करना है। 11 माला 9 दिन। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। कहने का अर्थ है, ये जो मंत्र का जाप रेगुलर अगर आप करेंगे तो उसमें लाभ बेहिसाब मिलता है। इसकी खास बात ये होती है, जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ आपको कि दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र जपना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते किसी भी कारण से, तो आपको दीक्षा लेनी होगी। न्यास, अंग न्यास, कर न्यास, विन्यास, इनका उपयोग करना पड़ेगा। इसके बिना साधना में सफलता नहीं पाई जा सकती। अगर आपको नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा पद्धतियों का इस्तेमाल करना नहीं चाहते या समझ में नहीं आता, तो सामान्य सा टॉपिक है कि दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का जाप करें, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों आंखों के बीच में मंत्र का जाप करने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, उससे आपको लाभ मिलता है। बस आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जितना आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। तो बस ये आप ध्यान रखें, 11 माला 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। किसी भी मंगलवार से, किसी भी शनिवार से, किसी भी नवमी के दिन से इनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।